बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जया गिरिवर धारी, जया गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। श्री राधा माधव जी की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, श्री गौर नित्याई जी की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की। नित्याई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग का बहुत बहुत सौभाग्य है कि इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में शिला प्रभुपाद जी की कृपा से जो उन्होंने हमें ये विलक्षण और अद्भुत प्रोग्राम दिया है, उसके अनुसार नित्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और इसके श्रवण सुनने का जो भी जीव है भगवान की भक्ति और उनके धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। इसके प्रमाण भी हैं, लेकिन आज का विषय प्रसंग हमारा डिफरेंट है।
तो एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में ब्रजहरि प्रभु बैठे हैं, उनके भी चरणों में दंडवत प्रणाम। और आप सबके आशीर्वाद से और कृष्ण की कृपा से, प्रभुपाद जी की अतु की कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से जो भी संभव हो सकेगा वो सेवा हम करेंगे। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 12 और श्लोक संख्या 32 और 33 प्रभु जी माता जी हम लोग लेंगे। हरे कृष्णा। तस्या अनुधावतः रेतः च स्कंद अमोघरेतसः शुष्मिणः यूथपस्य इव वासिताम् अनुधावतः तस्यानुधावतो रेतश्चस्माकन्दमोघरेतसः शुष्मिणो यूथपस्यैव वासितामनुधावतः। इस श्लोक में कोई तात्पर्य नहीं है तो इसको मैं ही पढ़ूंगा, आप लोग केवल सुनिए। अनुवाद बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जिस प्रकार गर्भ धारण करने के योग्य हुई हथनी का पीछा मदांध हाथी करता है, उसी प्रकार उसी तरह शिवजी उस सुंदर स्त्री का पीछा कर रहे थे और उनका वीर्य स्खलित हो गया। यद्यपि स्खलित हुआ, उनका वीर्य व्यर्थ नहीं जाता। आज का श्लोक। यत्र यत्र आपतत मय्यां रेतः तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नः च क्षेत्राणि आसन् महीपते। यत्र यत्रापतन्मय्यां यत्र यत्रापतन्मय्यां यत्र यत्रापतन्मय्यां रेतस्तस्य महात्मनः रेतस्तस्य महात्मनः रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च तानि रूप्यस्य हेम्नश्च तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्रन्यासन् महीपते क्षेत्रन्यासन् महीपते क्षेत्रन्यासन् महीपते। यत्र यत्रापतन्मय्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्रन्यासन् महीपते। यत्र यत्रापतन्मय्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्रन्यासन् महीपते। प्लीज रिपीट। आत्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्रन्यासन् महीपते। यत्र यत्रापतन्मय्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्रन्यासन् महीपते। यत्र यत्रापतन्मय्यां रेतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्यस्य हेम्नश्च क्षेत्रन्यासन् महीपते। माता जी।
यत्र यत्रापतन्मय्याम् एतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्य सहेम्नश्च चैतन्यासन्महीपते यत्र यत्रापतन्मय्याम् एतस्तस्य महात्मनः तानि रूप्य सहेम्नश्च चैतन्यासन्महीपते। हरे कृष्ण। यत्र जहाँ अपतत गिरा मह्याम पृथ्वी की सतह पर रेतः वीर्य तस्य उनका महाआत्मनः महापुरुष शिव जी का तानि उन स्थानों का रूप्यस्य चांदी की हेमनः सोने की च तथा क्षेत्राणि खाने आसन बन गई महीपते हे राजा। अनुवाद तात्पर्य डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिद्वान स्वामी श्री प्रभुपाद की। हे राजन, जहाँ पर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ महापुरुष शिव जी का वीर्य गिरा बाद में वहीं सोने और चांदी की खाने प्रकट होंगे। आप दोहराइए प्लीज। हे राजन, पृथ्वी पर जहाँ जहाँ महापुरुष शिव जी का वीर्य गिरा बाद में वहीं सोने तथा चांदी की खाने प्रकट हो गईं। तात्पर्य प्लीज हियर। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है कि जो लोग चांदी सोना चाहते हैं वे भौतिक ऐश्वर्य के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी बेल वृक्ष के नीचे रहते हैं और अपने रहने के लिए घर तक नहीं बनाते। यद्यपि स्वयं वे निर्धन प्रतीत होते हैं, किंतु कभी कभी अपने भक्तों को प्रचुर मात्रा में सोना चांदी प्रदान करते हैं। बाद में जब परीक्षित महाराज इसके विषय में जिज्ञासा करते हैं तो शिला सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं। शिला प्रभुपाद की। ये जो अद्भुत प्रसंग चल रहा है, इस प्रसंग में जो कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं उसके ना तो हम कहने के अधिकारी हैं, लेकिन गुरु आज्ञा से जैसा भी प्रसंग है उसी प्रकार से प्रस्तुत करने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्यों? श्रीला सुखदेव गोस्वामी, अगर इस लीला में प्रभु जी माता जी हम लोग देखें अभी तक किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में भगवान के 5 अवतार हुए। कोई ऐसी लीला नहीं है जिसमें भगवान के इतने अवतार हुए हों। भगवान ने कच्छप अवतार लिया, भगवान ने अजित रूप में अवतार लिया, भगवान ने धन्वंतरी रूप अवतार लिया, मोहिनी रूप अवतार लिया, भगवान ने गुणावतार भी लिया। किस रूप में गुणावतार लिया? दैत्यों को भगवान जो रजोगुण शक्ति है उसमें उसके अनुसार प्रविष्ट हुए, देवताओं में सत्वगुण के अनुसार प्रविष्ट हुए, और मंदराचल और वासुकी के अंदर जो तमोगुण है उसके अनुसार प्रविष्ट हुए। तो बड़ा अद्भुत प्रसंग है। अमृत प्राप्त हो गया, दैत्यों ने अमृत का कलश धन्वंतरी जी के हाथ से छीन लिया। तो हम देखते हैं देवताओं की हताशा और निराशा देख करके भगवान ने अपनी अद्भुत अहुत की कृपा द्वारा कौन सा अवतार धारण किया? मोहिनी अवतार, जिसकी हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। इस अध्याय का जो टाइटल है वो भी यही है कि मोहिनी मूर्ति अवतार पर शिव जी का मोहित होना। प्रभु जी माता जी इस अवतार में अब तक हमने क्या देखा कि किस प्रकार से शिव जी कहाँ आते हैं। शिव जी आते हैं माता भवानी को लेकर के
अपने सभी गुणों को लेकर के शिव जी नारद मुनि द्वारा इन्फॉर्म की, उनके द्वारा सूचना उनको मिली शिव जी को। नारद मुनि तो सब जगह सूचना देते हैं, तो सूचना दी कि भगवान का इस प्रकार से मोहिनी अवतार हुआ है। तो शिव जी तुरंत उत्सुक हो गए कि मैंने सारे अवतार देखे हैं लेकिन ये मोहिनी अवतार मैंने नहीं देखा, ऐसा कैसे संभव हुआ। तो तुरंत शिव जी भवानी माता को लेकर के और सब गणों को लेकर के अपने नंदी पर सवार होकर के भगवान विष्णु के धाम गए। वहाँ जाकर के देखिए प्रभु जी, माता जी, श्रीमद् भागवतम को कहा जाता है ये हमारा व्यवहार ग्रंथ है। ये हमको सिखाता है किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और जब भगवान शिव आए हैं तो हम लोग देखते हैं कि दूसरे और तीसरे श्लोक में इस अध्याय के किस प्रकार से भगवान विष्णु का स्वागत करते हैं। बड़ा अद्भुत स्वागत उनका करते हैं। बैठ जाने के बाद में हम कहीं भी जाते हैं, किसी के यहाँ भी जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं। ग्रीटिंग के साथ में ये अध्याय हमको क्या सिखाता है कि किस प्रकार से हमको गुणगान करना चाहिए। तो भगवान शिव गुणगान करते हैं। चौथे श्लोक से लेकर के और 13वें श्लोक तक भगवान शिव ने भगवान के 23 गुणों की चर्चा की है। उन 23 गुणों में एक एक गुण को लेकर के हम चलें तो उसके लिए ही एक एक दिन चाहिए, लेकिन बड़ा संक्षेप में जिस प्रकार से भगवान ने भगवान के गुणों का वर्णन किया है, तो वो क्या कहते हैं, देव देव जगत विपत्यात् जगदीश जगन्मया सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः। इस श्लोक में 6 गुणों का वर्णन हुआ है। प्रमुख रूप से उन्होंने कहा कि आप देवताओं में प्रमुख हैं, सर्वव्यापी हैं, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप हर वस्तु के मूल स्रोत और सक्षम कारण हैं। और अद्भुत बात यही कही कि हर एक की संजीवनी शक्ति या परमात्मा है, परमेश्वर हैं, अर्थात सभी के नियंत्रक भी हैं। और तुरंत उसके बाद अगले श्लोक में बोलते हैं, आप क्या हैं जी माता जी। भगवान शिव क्या स्तुति करते हैं, फिर वो कहते हैं कि आद्यावंत यस्य यन्मध्यम इदन्मयदम अहम बहिः युवतस्य नेतानि तत्सत्यम ब्रह्मचिदात् भवान। कि अव्यक्त हैं और व्यक्त भी हैं। भगवान को कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अव्यक्त माने या व्यक्त माने, ये दोनों धारणा गलत है। भगवान की कोई लिमिट नहीं है, उनका कोई भी सीमा में नहीं बांध सकते, वो व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी हैं। वही बात शिव जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि मिथ्या अहंकार दृश्य जगत का पालन संहार सब कुछ करने वाले हैं, परम सत्य हैं, परम ब्रह्म है, जन्म मृत्यु तथा पालन जैसे परिवर्तन आप में नहीं पाए जाते। कौन, इसका मतलब क्या है, आप अजन्मा हैं। फिर कहते हैं कि परब्रह्म सभी प्रकार से संपूर्ण है, आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और गुणों से मुक्त हैं, गुणों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता, समस्त कारणों के कारण हैं, सृष्टि का पालन संहार के मूल कारण हैं, समस्त जी को वर देने वाले हैं और आप सदा स्वतंत्र हैं। इसके बाद शिव जी कहते हैं कि अकेले ही कार्य और कारण हैं। समाज में देखा जाता है कि कार्य अलग होता है, कारण अलग होता है, लेकिन भगवान के विषय में जो हम देखते हैं, कार्य कारण दोनों भगवान हैं। क्यों है कि आप दो प्रतीत थे तो भी एक हैं, एक कहा, भगवान केवल एक हैं। और आगे कहते हैं निर्विशेष मायावादी जो हैं, देखिए भगवान किसी के लिए ऐसा नहीं है कि मैं इसके लिए हूँ उसके लिए नहीं हूँ, भगवान सबके लिए हैं। भगवान के तो निर्विशेष मायावादी हैं, उनके लिए मैं क्या हूँ, उनके लिए निर्विशेष ब्रह्म है। बहुत सारे मीमांसक हैं जो मीमांसा करते रहते हैं, उनके लिए भगवान कहते हैं वो धर्म है। फिर सांख्य योग जो करने वाले हैं उनके लिए भी कहते हैं परम पुरुष हैं। और पंचरात्रि के भक्ति के नियम का जो पालन करने वाले हैं उनके लिए 9 शक्तियों से युक्त परमेश्वर हैं। पतंजलि के अनुयायी हैं उनके लिए भी कहते हैं कि वो परम स्वतंत्र भगवान हैं। फिर कहते हैं साक्षात परम ज्ञान है
और सर्वज्ञ हैं प्रभु जी माता जी। आप ये देखिए, इतना विस्तृत भगवान के गुणों का वर्णन किया, और गुणों का वर्णन करने जिसने इतनी सुंदर प्रार्थना की है, और उसके बाद शिव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे आपके मोहिनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान हंसे, कहते हैं तुम मेरे इस मोहिनी रूप का दर्शन करके क्या करोगे? शिव जी कहते हैं कि मेरा कौतूहल है, उत्सुकतावश मैं देखना चाहता हूँ। दर्शन करना किस लिए चाहते हैं? उत्सुकतावश दर्शन करना चाहते हैं। और हमने इस अध्याय के देखिए 18वें श्लोक से लेकर के 31वें श्लोक तक मोहिनी मूर्ति के रूप का अद्भुत वर्णन सुना। किस प्रकार से उनका वस्त्र हट गया, हवा चली, कैसे गेंद उछाल रही हैं, कैसे उनके इस सारी चीज़ों का वर्णन बड़ा अद्भुत सुखदेव गोस्वामी ने किया है। सुखदेव गोस्वामी कौन है प्रभु जी माता जी? परमहंस हैं। वो परमहंस जो अपने माता गर्भ से प्रकट होते ही 16 साल की अवस्था में चल दिए। कहाँ चल दिए? वनों को चल दिए। क्यों चल दिए? कि माया में उनको नहीं रहना है। कहाँ जा रहे हैं? वनों को जा रहे हैं। पिता पीछे पीछे व्यासदेव दौड़ते हैं। तो जब जाते हैं तो देखते हैं कि सरोवर के अंदर सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही हैं। उनका 16 साल का पुत्र जिसने वस्त्र भी नहीं पहने चला गया, उन स्त्रियों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जब व्यासदेव जाते हैं, स्त्रियां लज्जा से सर झुका करके, आंखें बंद करके अपने वस्त्र पहन लेती हैं। व्यासदेव पूछते हैं, मेरा पुत्र गया और उसको आपने तो देखने के बाद कुछ नहीं किया, और मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मेरे सामने वस्त्र पहन लिए। बड़ा ध्यान देना इस चीज़ को, इस श्लोक से कनेक्ट करना जो हम देख रहे हैं। स्त्रियां क्या कहती हैं? वो कहती हैं आपके पुत्र को तो स्त्री पुरुष का भेद मालूम नहीं है, उससे क्या भेद करना। वो परमहंस सुखदेव गोस्वामी जब इसका वर्णन करते हैं तो इसका मतलब क्या है प्रभु जी? इसका मतलब ये है कि उनकी जो अवस्था है वो अवस्था है इस धरातल से बहुत ऊपर है। जो भगवान शिव हम देख रहे हैं इस प्रसंग में, उन्होंने क्या देखा? मोहिनी मूर्ति का रूप देखा। साथ में कौन बैठी हैं? भवानी बैठी हैं, साथ में उनके गण भी बैठे हैं। उस रूप को देखने के बाद में किस प्रकार से रूप देख रहे हैं? उन्होंने एक जैसे बिल्कुल एकाकी मन से एकाग्रचित होकर के उसके दर्शन कर रहे हैं भगवान शिव। भगवत गीता में हम लोग देखते हैं कि अर्जुन को मोह हो गया। वो अर्जुन जो भगवान का घनिष्ठतम सखा है, वो अर्जुन जो भगवान जानते अनसूये हुए हैं, और उनको भगवत गीता देने के लिए ही भगवान की लीला से अर्जुन को, वास्तव में अर्जुन को कोई मोह नहीं है। ये जो लीलाएं होती हैं हमको सिखाने के लिए प्रभु जी माता जी, उनको कोई मोह नहीं है। इसी प्रकार से भगवान शिव ने जब ये देखा है और उस मूर्ति के पीछे चले हैं, मोहिनी मूर्ति के पीछे, देखते ही भवानी को ध्यान नहीं दिया, अपने गणों को ध्यान नहीं दिया, एक चित्त एकाग्र होकर के दौड़ पड़े उनके पीछे, जा कर के पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में मोहिनी मूर्ति उनके आलिंगन से निकल जाती हैं। निकल जाने के बाद में दौड़ती हैं, शिव जी उनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आगे कथा में आएगा, आगे के श्लोकों में। लेकिन इस 2 श्लोक में हम क्या देखते हैं कि उनका जो वीर्य विस्खलित हुआ, और जहाँ जहाँ पर गिरा वो क्या बन गया? सोने और चांदी की खाने बन गई। बड़ा सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है? कि उनका अमोघ है, शिव जी का जो वीर्य अमोघ है और कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? अगर हम देखें कार्तिकेय के जन्म के समय जब सारे देवता तारकासुर से त्रस्त हो गए और कोई भी उपाय नहीं था, तो कार्तिकेय को वरदान था, तारकासुर को वरदान था कि 6 दिन का जो बच्चा है वही वध कर सकेगा। तो क्या हुआ? सारे देवताओं ने मिलकर के पहले तो माता पार्वती को तैयार किया, भगवान शिव तप में हैं। फिर किसको भेजा? कामदेव को भेजा। कामदेव को जो भस्म कर देते हैं, जो व्यक्ति कामदेव को भस्म कर सकता है, क्या वो इस प्रकार से पीछे दौड़ सकता है? आप सोचिए, ये केवल लीला है, हमको दिखाने के लिए केवल लीला है और कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जब इस प्रकार की चर्चा चलती है
तो साथ साथ हमें दूसरा उदाहरण भी देखना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृतम में बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। किसका उदाहरण आता है? प्रद्युम्न मिश्रा और रामानंद राय जी का। प्रद्युम्न मिश्रा भगवत कृपा से उनके ऊपर कृपा होती है और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद में जब वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, तो महाप्रभु क्या कहते हैं? मैं तो स्वयं सुनता हूँ, सुनाता नहीं हूँ, सुनता हूँ। किससे सुनता हूँ? रामानंद राय से सुनता हूँ। अगर कृष्ण कथा वास्तव में सुननी है तो कहाँ जाओ? रामानंद राय के पास जाओ। जब वो रामानंद राय के पास भेजते हैं और जाकर के उनके भवन में जाते हैं प्रद्युम्न मिश्रा, तो क्या देखते हैं कि सेवक इन्फॉर्म करता है कि अभी वो व्यस्त हैं। किस कार्य में व्यस्त हैं? कि जो दो जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, उनको तैयार कर रहे हैं। और तैयार कैसे कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम हो गई, प्रद्युम्न मिश्रा बैठे रहे, संध्या होने का समय आ गया, तो देखते हैं उनको वस्त्र भी पहना रहे हैं, उनको स्नान भी करा रहे हैं, उनको सारे कार्य कर रहे हैं। उसके बाद प्रद्युम्न मिश्रा सोचते हैं कि जो व्यक्ति इन दो षोडश जो कन्या हैं, इनको इस प्रकार से उनके संग व्यवहार कर रहा है, वो कृष्ण कथा कैसे मुझे बताएगा? प्रणाम करके वो पूछते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले, मैं आपको मिलने के लिए ही आया था, बस उद्देश्य नहीं बताया, केवल मिलने के लिए आया था। और वापस आते हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं। महाप्रभु क्या पूछते हैं? कथा सुनी? प्रभु वो तो ये सब देखा और सुना। तो उस समय महाप्रभु रामानंद राय की गुणगान में बहुत सारे श्लोक बोलते। ये कथा अंत्य लीला और 5वां अध्याय और 100वें श्लोक से 5वें अध्याय में है। तो उस समय प्रद्युम्न मिश्र को वो महाप्रभु कहते हैं कि ये जो रामानंद राय है, इसका शरीर भौतिक नहीं है, वो चिन्मय आध्यात्मिक है। और सब भक्तों को मिलाकर कहते हैं, आप लोग सुनो। क्या सुनो? कि रामानंद राय जब उन कन्याओं को तैयार करते हैं, किसके लिए तैयार करते हैं? भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य करने के लिए। वो उनकी सेवा है। उस सेवा में उन कन्याओं को तैयार करते हैं, उनको नहलाते भी हैं, उनके वस्त्र बदलते हैं, यहाँ तक कि उनके गुप्तांगों में स्पर्श करते हैं, लेकिन उनके मन में कोई विकार भाव नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति जो संसारी, इस संसार में रहते हुए संसार से बाहर है, लेकिन संसार का है, वो ये कर सकता। भगवान शिव क्या उसको उनसे कितने ऊपर हैं? तो उनके बारे में कभी हमको कोई भी धारणा मन में नहीं लानी चाहिए। एक समय ब्रह्मा जी, उनके पुत्र अत्रि के पुत्र जो आंखों से पैदा हुए सोम, चंद्रमा, और चंद्रमा का तारा के साथ से संयोग हुआ और प्रकट हुए बुध, और बुध से इला के संयोग से प्रकट हुए, चंद्रमा का बुध प्रकट हुए और बुध का इला के संयोग से प्रकट हुए पैदा हुए पुरुरवा। पुरुरवा के पुत्र आयु के पुत्र बड़े नहुस। 6 पुत्र हैं, सबसे बड़े नहुस वो जो इंद्र का पद प्राप्त किया था, इंद्र की गद्दी पर कुछ समय के लिए बैठे थे, बाद में गिर गए वो। तो नहुस के जो पहले से दूसरे पुत्र हैं ययाति, क्योंकि पहले को राज्य करने का अधिकार नहीं, दूसरे ययाति जो हैं उनको राज्य मिला। तो ययाति की कथा में जब प्रसंग आता है कि हम सब लोग जानते हैं ययाति की कथा, किस प्रकार से ययाति का देवयानी से संयोग हुआ, फिर विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा और वो दोनों का श्राप हुआ, फिर देवयानी के संग उनका विवाह हुआ और उनको घर लेकर के आए। घर लेकर के जब आते हैं उस समय देवयानी से उनको 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन से पुत्र उत्पन्न हुए उनको? तुर्वसु और यदु। फिर शर्मिष्ठा से उनको 3 पुत्र उत्पन्न हुए।
कौन कौन है? द्रयु, वानुम और पुरु। देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा के संग मेरे पति का संयोग हुआ और 3 पुत्र उत्पन्न हो गए। उनके पास जाती हैं, पिता के पास, शुक्राचार्य के पास। वो श्राप देते हैं बूढ़ा होने का। हम लोग बूढ़ा होने से फिर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, तो उनको वरदान मिलता है कि भाई ठीक है, किसी से अपनी जवानी ले लो और बुढ़ापा उसको दे दो। तो पुरु से एक्सचेंज होता है। फिर 1000 साल तक उसका वो भोग भोगते हैं। 1000 साल के बाद उनको दिव्य ज्ञान होता है ययाति महाराज को। उस समय देवयानी को 3 बड़े सुंदर श्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 9वें अध्याय का 9वें स्कंद 18वां 33वां श्लोक, 19वें का 13वां श्लोक। यत् पृथिव्यां वीर्यं वयं हिरण्यं पशवा स्त्रियः नादुह्यन्ति मना प्रीतिं पुंसा कामहतस्यते। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो जाए, जैसे धन, धान, अनाज, सोना, पशु, स्त्रियां आदि आदि, उसे किसी भी वस्तु से संतोष नहीं होता। किसकी बात कर रहे हैं ये? कामी पुरुष की। लेकिन जो विद्वान पुरुष है उसके लिए उन्होंने क्या कहा? विद्वान पुरुष के लिए ये श्लोक मनुस्मृति में भी आता है और श्रीमद् भागवत जी में भी है। 19वें अध्याय का 9वें स्कंद के 17वां श्लोक क्या कहते हैं? माता सर्वसा सुद्वित्रा वा ना विविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वाम अपि करसति। क्या कह रहे हैं? कि माता द्वित्रा, मात्रा सुसा द्वित्रा वा, माता, बहन, पुत्री। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी माता, बहन, पुत्री के साथ भी एक आसन पर ना बैठे। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रियां इतनी होती हैं, इतनी प्रबल होती हैं कि बड़े से बड़ा विद्वान भी यौन द्वारा आकृष्ट हो सकता है, बड़े से बड़ा विद्वान। और मनुस्मृति में जब ये श्लोक की रचना करी व्यास भगवान ने, तो जैमिनी जी सामने बैठे हुए थे बाकी शिष्यों के साथ। जैमिनी को लगता था कि मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मैं बहुत कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जैमिनी बोले, गुरुदेव एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? आप जो ये कह रहे हैं कि विद्वान के लिए भी ये उचित नहीं है, मैं थोड़ा इससे असहमत हूँ, मेरी त्रुटि क्षमा करें, मैं इसको नहीं मानता। कोई बात नहीं, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, मैं काशी जा रहा हूँ 3 महीने के लिए, जब वापस आऊँगा तो उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। तो व्यासदेव चले जाते हैं, जैमिनी अपनी कुटिया में हैं, संध्या का समय है, बड़ी घनघोर वर्षा हो रही है। उस वर्षा में अचानक उनके द्वार पर नॉक 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 कोई खटखट करता है। थोड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं, उसी समय बिजली कौनती है। क्या देखते हैं कि सामने एक अद्भुत अति सुंदरी कन्या खड़ी है और उस कन्या के जो अंग अंग प्रत्यंग दिख रहा है, क्योंकि वर्षा से भीगी हुई है। तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। कहते हैं, वो कन्या वापस दरवाज़ा खुलवाती है, कहती है, हे रिसीवर, मैं इस समय घनघोर रात में वर्षा से भीगी हुई, पूरी तरीके से ठंड में जकड़ी हुई आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे शरण दीजिए। बोले, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी को शरण नहीं देता। बोले, आपका कर्तव्य मनुष्य होने के नाते मुझे शरण दीजिए। तो कहते हैं, बगल वाली कुटिया है, उसकी चाबी देता हूँ, उसमें जाकर के ठहर जाओ और जो है सुबह प्रातः चली जाना। लेकिन उनकी दृष्टि के द्वारा जो उसके अंग प्रत्यंग का दर्शन हुआ है, उसको देख करके जब अपनी कुटिया में वापस आते हैं, विचार विमर्श चलता है। सोचते हैं, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, द्वार खुलवाता हूँ। द्वार खुलवाते हैं। उसके पहले ये कहा था, कोई भी द्वार खुलवाए द्वार मत खोलना। जब वो द्वार खुलवाते हैं और वो द्वार नहीं खोलती है, उस समय क्या करते हैं, ऊपर छत पे जाते हैं, पर वो उठाते हैं, उसका जो झोपड़ी का जो खपरेल है उसको उठाते हैं, अंदर कूदते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे को देखा है और मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव करता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। देखिए,
जिस विद्वान को अपने ऊपर इतना विश्वास था कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, ये श्लोक गुरुजी ने लिखा है वो ठीक नहीं है, वही उसकी स्थिति क्या हो गई। वो कन्या कहती है मैं पिता की परमिशन के बिना नहीं करूँगी, मेरे पिता पहाड़ी पर मंदिर है वहाँ रहते हैं, महाभारत में इसकी चर्चा आती है, और वहाँ रहते हैं तो उनके पास जाना होगा। शर्त, दूसरी शर्त क्या है, मुझे पीठ पर बिठा करके जाना होगा, मैं पैदल नहीं जाऊँगी। बोलते देवी सब स्वीकार है, जैसा कहोगी सब कुछ करूँगा मैं। और तुरंत घोड़ा बन जाते हैं, अपनी योग शक्ति से घोड़े पर बिठा करके जाते हैं, वहाँ परिक्रमा करते हैं और जा करके देखते हैं मंदिर में। और जब वो कहती है मंदिर में जा, वहाँ कौन दिखते हैं जा करके, व्यास देव दिखते हैं। जैमिनी क्या हुआ, जैमिनी क्या हुआ। तो इसलिए जो ये काम है विचलित करता है, लेकिन सबको विचलित नहीं करता है। और भगवान कभी कभी परीक्षा लेने के लिए भी, आप काम को जीत लें, लेकिन जीतने के बाद भी परीक्षा में कभी कभी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। लेकिन भगवान शिव की स्थिति विलक्षण है। यहाँ पर क्या विलक्षण स्थिति है उनकी, हम देखेंगे आगे के श्लोकों में जाकर के। जब शिव जी देखते हैं उस समय मोहिनी मूर्ति चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं, उस समय शिव जी ठहर जाते हैं, और ठहरने के साथ में उनके मन में भाव आता है ये क्या है। तुरंत वो अपनी, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, कूर्मनि सर्वसाहा, उसी प्रकार से शिव जी जो हैं तुरंत भाव में स्थिर। उस समय भगवान विष्णु उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने 7वें अध्याय का 11वां श्लोक बोला, बलम बलवताम चाहम काम रंग विवर्जितम धर्मावृद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतृषभा। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा अवृद्धो भूतेषु। सारे भूतों में, सारे जीवों में जो काम है, अगर वो धर्म के अनुसार है, वो कहते, भगवान कहते हैं वो भी मैं हूँ। तो कोई अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ है, दिन या रात दोनों का महत्व है, झूठ सच दोनों का महत्व है, अच्छा बुरा दोनों का महत्व है, लेकिन कहाँ किस प्रकार से उसका उपयोग हो रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। माता जी देखिए, हमारे जीवन में जो भी कुछ आता है उसके लिए हम कभी कभी ही नहीं, अधिकतर हर समय क्या कहते हैं, विधाता ने ऐसा कर दिया, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में ये क्यों होता है प्रभु जी, माता जी? भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं इसी अध्याय के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कामयस्ते हृत ज्ञाना प्रपदन्ते अन्न देवता तम तम न्यस्ता या प्रकृत्या निहता स्वया। कामयस्ते हृत ज्ञाना, भगवान की डेफिनेशन क्या है प्रभु जी, माता जी? जिसके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं, अनलिमिटेड, उससे आगे किसी के पास नहीं। उन 6 ऐश्वर्य में एक ऐश्वर्य क्या है? ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। और ममे वांसो जीव लोके जीवभूत सनातना, भगवान के हम लोग अंश हैं। अंश होने के नाते जो गुण, इसी अध्याय में मोहिनी मूर्ति के जो अध्याय चल रहा है उसमें पीछे एक श्लोक आया है जिसमें क्या चर्चा की गई है? सोने की चर्चा की गई है। सोने का पहाड़ हो या सोने का आभूषण हो, दोनों में सोने के ही गुण होते हैं। तो ये जीव हो या परम पुरुष हो, उनमें भी गुण वही है। तो हमारे अंदर भी ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान कहाँ चला गया? कामयस्ते हृत ज्ञाना, हृत ज्ञाना, इच्छाओं के द्वारा हमारा ज्ञान हर लिया गया। कामयस्ते हृत ज्ञाना प्रपदन्ते न देवता, मनुष्य योनि में हमको जो जीवन मिला, ये अद्भुत विलक्षण योनि मिली। प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभ मानुषम जन्मा, ये मनुष्य जन्म ऐसा दुर्लभ है कि इसके ऊपर कुछ नहीं है। इवन ब्रह्मा जी प्रेयर्स करते हैं, देवताओं से कहते हैं कि मैं स्वयं, सारे देवता ये इच्छा रखते हैं कि हमको भी मनुष्य योनि में जन्म मिले, क्योंकि इस योनि में आप भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को जा सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है प्रभु जी, माता जी? हम यही करते हैं, कामयस्ते हृत ज्ञान, इच्छाओं के द्वारा जिसकी बुद्धि हर ली जाती है वो क्या करता है? प्रपदन्ते अन्न देवता, वो सारे बाकी देवताओं की शरण में जाता है। अच्छा ये बताइए, उसके जाने में कुछ हानि है क्या? देवताओं की शरण में जाने में है कि नहीं?
हानि बहुत बड़ी है। हानि नहीं, हानि बहुत बड़ी है। क्या बड़ी हानि है? 14वें अध्याय भगवत गीता, भगवान कहते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं उसमें जो सतोगुण है, सतोगुण से तुमको सुख प्राप्त होता है, वो सुख भी मनुष्य को बांधता है। देवताओं की शरण में जाने से देवता हमको क्या दे सकते हैं? सुख दे सकते हैं, धन संपत्ति वैभव ये सारा दे सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर की चीज़ वो हमको नहीं दे सकते। तो इसलिए देवताओं की शरण में जाने जब वो हमको वो सब मिलेगा तो संसार में हम बंधते चले जाएंगे, और उससे बाहर निकलने के लिए बुद्धि योग का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से? ऐसा भीता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम सुनो बुद्धो युक्तया पार्था कर्म बंधन प्रहाससी। कर्म बंधन प्रहाससी, जब बुद्धि योग में भक्ति के द्वारा तुम कर्म करोगे, तुम्हारे कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे, और वही स्थिति है जब भगवान के धाम वापस जाया जा सकता है। तो ये जो श्लोक बोले हैं कृष्णा ने, उसके परपोर्ट में शिला प्रभुपाद लिखते हैं 7वें अध्याय के 20वें श्लोक के, कि जो समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर प्रभु जी, माता जी, जो भौतिक कलमश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर रहते हैं। जब तक भौतिक कलमश धुल नहीं जाता तब तक स्वभावतः अभक्त रहते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि भौतिक कलमश क्या है? क्या इस संसार में रहते हुए भौतिक कलमश से हम लोग मुक्त हो सकते हैं? माता जी, प्रभु जी, कितने बड़े बड़े संत महात्मा आए जो भौतिक कलमश से पूरी तरह मुक्त हैं। शिला प्रभुपाद सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने है, जीवित एग्जाम्पल हमारे सामने है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो उसमें प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से प्रोग्राम हो रहा था, प्रभुपाद जी ने अपना कृष्ण कीर्तन किया और बाकी से, क्योंकि कोई धुआं उड़ा रहा है, कोई कुछ नाच रहा है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जैसे हम लोग देखते हैं प्रद्युम्न मिश्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसलिए हमको क्या करना है? भौतिक कलमश से मुक्त होना है। और भौतिक कलमश से मुक्त होने का उपाय क्या है प्रभु जी, माता जी? एक तो सबसे बड़ा उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरा क्या है? जब ये हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, भक्तों का संग। आप देखिए, भौतिक कलमश की बात बताता हूँ। जब हम धुंधुकारी के प्रसंग में देखते हैं कि धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण महाराज भागवत जी का पाठ करते हैं, विमान आता है, केवल धुंधुकारी को वो लेकर के जाता है। गोकर्ण महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं सुशील पुण्यशील के सामने, जो भगवान के पार्षद हैं। भाई क्या हुआ? कथा सबने सुनी है, आप इन दोनों को अकेले को क्यों लेकर के जा रहे हो? उस समय क्या शिक्षा देते हैं सुशील पुण्यशील? वो कहते हैं पार्षदगण कि गोकर्ण जी, जितने भी कथा में बैठे थे उसमें सूत गोस्वामी बोलते हैं कि रैप्ट अटेंशन, जो बिल्कुल एकांत चित्त होकर एकाग्र मन से कथा सुनने वाला है, वो इसका अधिकारी होता है। और इस धुंधुकारी ने इस बांस पर खड़े होकर बैठ करके 7 दिन एकांत चित्त एकाग्र होकर कथा सुनी है, इसलिए यही इसका अधिकारी है। बाकी सब गण जितने यहाँ पर काम वाले हैं, अगर वो भी इस प्रकार कथा सुने तो मैं सबको लेकर के जाएंगे। और वास्तव में गोकर्ण महाराज दोबारा कथा करते हैं, और दोबारा कथा करते हैं तो क्या होता है? सारे गांव वाले वैकुंठ धाम चले जाते हैं प्रभु जी, माता जी। तो इसलिए हमको ये जो भौतिक कलमश है, अब आप कहेंगे भौतिक कलमश की व्याख्या आप किस तरीके से करें? हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र जितने हैं, वो केवल थ्योरी नहीं है प्रभु जी, माता जी, वो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल भी है। ज्ञान विज्ञान सहितम 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम तक्त्वा करोतिया लिप्यते सन पापेन पद्मभूमि बाम्भसा। कि अर्जुन, ब्रह्मणि आदाय कर्माणि,
अपने सारे कर्म फलों को मुझ में अर्पित करके जो करता है, संगम त्यक्त्वा करोति यः, वो आसक्ति से छूट जाता है। और भौतिक कल्मष का मूल कारण हमारी संसार में आसक्ति है। उदाहरण क्या देते हैं? पद्म पत्र मीमांसा, कि जिस तरीके से कमल का फूल होता है, वो पानी के संसर्ग में रहने के बाद भी कमल का फूल कहाँ खिंचता खिलता है प्रभु जी माता जी? कीचड़ में। और कीचड़ के ऊपर कमल अपनी डंडी पे खड़ा रहता है, उसके ऊपर कीचड़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके ऊपर पानी डालो, पानी की एक बूंद उसके ऊपर नहीं टिकती, उसके ऊपर इन कीचड़ का ना पानी का कोई संग का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में मनुष्य को कमल के पत्र की भांति रहना चाहिए। और इसका उदाहरण हम सबके बीच में कोई भी हो सकता है, जिसकी मनोवृत्ति ऐसी है कि संसार में रहते हुए संसार से भौतिक कलमश से मुक्त होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि चूंकि वे सही उद्देश्य को अग्रसर होते हैं, अतः वे शीघ्र ही भौतिक कामोच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। और कामोच्छा से मुक्त होने का मतलब ये है कि हम फिर शीघ्र अतिशीघ्र भगवान की सेवा में जाने को तत्पर हो जाते हैं। प्रभु जी माता जी, इसी प्रसंग में हमारे पास प्रभु जी समय अभाव है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नारद मुनि का एग्जाम्पल है हमारे सामने। नारद मुनि का क्या एग्जाम्पल है? नारद मुनि भी कामदेव को जीत लिया, आप सब लोग कथा जानते हैं। लेकिन फिर भी जब भगवान ने उन्होंने बताया, भगवान को जाकर के मना किसने किया था? किसने मना किया? नारद मुनि को ही बताना। भगवान शिव ने मना किया, ब्रह्मा जी ने खुद मना किया। सोचने लगे मेरी इस जो बड़ी मैंने अचीवमेंट किया उससे दोनों जलते हैं, मेरा भाई भी मेरे पिता भी दोनों जलते हैं, भगवान को तो जरूर बताऊंगा। भगवान को बताया और क्या परिणाम निकला? उसी काम के चक्कर में, उसके चक्कर में पड़ गए। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं। देखिए, भगवान भक्त का श्राप लेने के लिए तैयार हैं। कोई भी भक्त कहे उसको भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या चाहते हैं? भक्त के हृदय से किंचित मात्र भी ये जो अभिमान है ना, वो ना हो। हम नहीं कह सकते, शायद कहना गलत होगा, सही कह शिव जी ने भी कामदेव को भस्म किया, तो शायद उनके मन में भी ये रहा हो कि मोहिनी मूर्ति जो है, इसके द्वारा भगवान ने सारे दैत्यों को मोहित कर दिया, तो मैं तो शायद मोहित नहीं होऊंगा। तो भगवान ने यही दिखाया कि भाई भगवान की माया जो है, उससे भगवान की कृपा के द्वारा ही बचा जा सकता है। हम अपने बल पे चाहें तो भगवान की माया से बच नहीं सकते। तो इसलिए हमको पग पग पर बड़ा सावधान रहना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और भक्तों के साथ साथ जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, और अपना जो मूल मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, वो करते रहना चाहिए, और हर प्रकार से भौतिक कलमश से बाहर निकलना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, देखिए प्रभु जी माता, जब हम लोग मंदिर आते हैं, सब लोग मंदिर आते हैं, किसी प्रभु जी से माता जी पूछा, माता जी क्या हो गया, 10 दिन से आपको देखा नहीं। होता है ना, क्या हो गया? बड़ा स्पष्ट है कि आप मंदिर मुझे देखने आए थे, राधा श्याम सुंदर जी को देखने आए थे। आप सोचिए, मेरा एकाग्रचित मन कहाँ है? अगर मेरा मन ऐसा है कि केवल राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम और गौर नित्याय जी के दर्शन, प्रभुपाद जी के दर्शन करने में आया हूं, बाकी चीजें मुझे नहीं दिखेंगी। तो इसलिए हमारा फोकस बहुत जरूरी है। भगवान शिव जिस प्रकार से फोकस के द्वारा मोहिनी मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, उस समय उन्होंने आजू बाजू आगे पीछे सब भुला दिया। वही मनोवृत्ति हमको अपने हृदय में धारण करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। आगे पीछे क्या कमी है, दोष दृष्टि तो हमारे अंदर होनी नहीं चाहिए प्रभु जी माता जी, क्योंकि दोष दृष्टि ऐसी है जो हमारा पतन लेकर के जाती है। तो ये सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, एक एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का, भगवत गीता का कुछ ना कुछ शिक्षा हमको दे करके जाता है। इन 2 श्लोकों से हमको शिक्षा यही मिलती है, परिस्थिति कैसी भी हो,
अगर हम सही वातावरण में हैं, सही संग में हैं, हृदय में भगवान का नाम है, तो ये विश्वास करना चाहिए कि हरि कृपा होकर रहेगी। कोई कारण नहीं है कि हरि कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। विश्वास और सही वातावरण और इन सब के साथ में भगवान का हमको निरंतर जाप करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। प्रभु माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा कोई प्रश्न हो किसी का या कुछ टीका टिप्पणी, बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा। श्री महात्मा ग्रंथराज की, शिला प्रभुपाद की, शिला गुरुदेव की, नित्याय गौर प्रेमानंदे।